तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, भारत के मशहूर राज्य राजस्थान को ऊपरी शक्ति के लिए काफी पसंद किया जाता है। राजस्थान जैसे बड़े स्टेट में इस तरीके की घटना होना अब एक आम बात है। ये कहानी है राजस्थान के एक विशाल कस्बे की। कहते हैं कि हमें कोई भी रिस्की काम करने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए। विद्युत नाम का एक लड़का जो इन दिनों अपने कॉलेज से बीएससी क्लियर कर रहा था। उसके घर की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, लेकिन बावजूद इसके भी वो दिन में पढ़ाई करने के साथ साथ मजदूरी भी किया करता था। लेकिन मुश्किल परिस्थितियों में कुछ चीजें इंसान की जिंदगी को पूरी तरह से तबाह कर देती हैं। रोज रोज की तरह आज भी कॉलेज खत्म होने के बाद विद्युत बॉस के घर गया, क्योंकि विद्युत एक पार्ट टाइम जॉब करता था। विद्युत को कुछ पैसों की जरूरत आन पड़ी, लेकिन अफसोस उसका बॉस काफी दिनों के लिए बाहर गया हुआ था। ऐसे में विद्युत की परिस्थितियां और भी खराब होने लगी। उस दिन तो विद्युत किसी तरह अपने घर लौट आया, लेकिन कुछ चंद पैसों की जरूरत पूरा करने के लिए विद्युत को कोई ऐसा काम करना था जिसमें उसे तुरंत ही पैसे मिल सके। फिर उसने सोचा कि वो बाजार में रेडी लगा देता है, क्योंकि उसका दोस्त मुकेश भी बाजार में रेडी पर ही काम करता था। फिर क्या था, जब विद्युत ने अपने दोस्त मुकेश को सारी बात बताई तो मुकेश ने बताया कि एक दिन की तनख्वाह से विद्युत की जरूरत पूरी करता। फिर क्या था, दूसरे दिन विद्युत उसकी रेडी पर काम करने के लिए चल दिया। उसके कॉलेज में कोई फंक्शन था और जिसके तहत विद्युत को भी कुछ पैसे देने थे। उसने ऐसा ही किया। पूरे दिन की मशक्कत के बाद भी वो इतने पैसों का जुगाड़ नहीं कर पाया जितना कि उसे करना था। लेकिन फिर विद्युत को रात भर ठेले पर रुकने के लिए बोला गया और कुछ एक्स्ट्रा पैसों के लालच में आकर विद्युत इस काम को करने के लिए एक बार फिर तैयार हो गया। बाजार पूरी तरह से बंद हो गया था, लेकिन विद्युत के ठेले के आसपास और भी काफ़ी सारी दुकानें दिखाई दे रही थी जो कि खुली हुई थी। ऊपर से ये जगह नेशनल हाईवे की एकदम बगल में बनी हुई थी। इस पर विद्युत के ठेले पर कुछ चटपटी चीज़ें रखी हुई थी, तो रात में आने वाले मुसाफिर लोग इन चीज़ों को बहुत ही पसंद करते हैं। रात के करीब 12 बजने को आए और ठंड का माहौल था, और ज़बरदस्त ठंड से अपने घर से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन वो कहते हैं ना, मजबूरी में इंसान कुछ भी करता है। ऐसा ही विद्युत के साथ भी चल रहा था। आज विद्युत कुछ पैसों के लिए अपने पार्ट टाइम जॉब को भी नहीं कर पाया। उसने बीच में ही छुट्टी मार ली थी और उसके बाद धीरे धीरे वक्त कटने लगा। शाम के करीब 1 बजने को आए थे। विद्युत जिस बाजार में काम कर रहा था, उस बाजार में काम करते हुए उसके दोस्त मुकेश को आज 3 साल हो गए, लेकिन उसने रात में कभी भी ठेले पर काम ही नहीं किया था। वैसे तो अभी तक विद्युत काफ़ी सारी कमाई कर चुका था कि वो कल के खर्चे को आराम से चला सके, लेकिन पैसों के लालच में आकर उसने सोचा कि 1 घंटा और रुक जाता हूँ। रात करीब 1 बज रहे थे और जब उसकी नज़र सामने की तरफ दिखाई देने वाले कॉलेज के बगल में डिवाइडर के पास बने एक पत्थर की कुर्सियों पर पड़ी, तो उसने देखा कि वहाँ पर कोई बैठा हुआ था और अपने कंधे पर बैग लटका रहा था और अपने एक हाथ से फ़ोन चला रहा था। तो फिर उसने उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन 10 से 15 मिनट बीतने के बाद भी वो शख्स चौंका तो वहीं पर बैठा रहा। थोड़ा परेशान होकर विद्युत ठेले से सटा और आवाज़ देते बोला, अरे भाई साहब, इतनी रात भर आपको घर नहीं जाना क्या? दरअसल विद्युत ने इस बात को मजाक मजाक में बोल दिया था, लेकिन सामने बैठा वो आदमी एक पल के लिए विद्युत को घूरने लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन वो अजीब सी नज़रों से देख रहा था। उसके तुरंत बाद विद्युत ने सोचा कि अब उसे घर पर जाना चाहिए। वो ठेले को सही जगह पर लगा देता है और फिर घर लौट जाएगा। फिर उसने ऐसा ही किया। उसने पहले तो ठेले को पैक कर दिया और उसके बाद बगल में बनी हुई एक छोटी सी दीवार के बीच ठेले को खड़ा कर दिया। उसके बाद वो अपने घर के लिए निकलने लगा। जैसे वो अपने घर के लिए निकल रहा था तो उसने एक चीज़ नोट की। दरअसल उसने देखा कि वो आदमी अभी भी वहीं पर बैठा हुआ है और फ़ोन चला रहा है। इस बार उस आदमी से बहस करना विद्युत को सही नहीं लगा और वो चुपचाप आगे निकल गया। रात बहुत ज़्यादा गहरी हो चुकी थी और अंधेरा भी बहुत ज़्यादा था। ऐसे में सामने फूंक फूंक कर कदम रखना ही बेहतर था, वरना इस बाजार में चोर और डाकू का भी काफ़ी आतंक था। इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए विद्युत आगे बढ़ने लगा। इस बीच विद्युत की नज़र बगल में मौजूद इकट्ठे हुए पानी पर पड़ी, तो उसने देखा कि कीचड़ की तरह नजर आने वाले पानी में कोई चीज़ फंसी हुई थी और वो तड़प रही थी। काफ़ी देर तक तो वो उसी की तरफ देखता रहा। फिर जाकर उसे एहसास हुआ कि यहाँ कोई आदमी है जो कीचड़ में गिरा हुआ है।
किसी आदमी का उस कीचड़ में गिरना, इसका मतलब यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और उसके बाद जब विद्युत उस कीचड़ के एकदम करीब पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर एक आदमी गिरा हुआ था और उसके हाथ और पैर छिले हुए थे। उसके पूरे बदन पर जख्म बने हुए थे और इतना देखते ही विद्युत पूरी तरीके से हैरान रह गया। विद्युत को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। फिर उसने किसी तरह उस आदमी को उठाया। तब तक विद्युत के पूरे कपड़े पानी से भीगे चुके थे। विद्युत ने जैसे उस आदमी को कीचड़ से बाहर निकाला और जब उसका चेहरा देखा तो विद्युत के हाथ पैर थरथरा गए। कुछ देर पहले जो आदमी उसे उस कॉलेज के सामने बैठा दिख रहा था, ये वही शख्स था जिसके होंठ बीच में से फटे हुए थे और उसके जिस्म के अंदर से सफ़ेद सफ़ेद रंग का हल्का हल्का धुआं निकल रहा था। ये सब इतना भयानक लग रहा था कि विद्युत एक पल के लिए भी वहाँ पर रुकना नहीं चाहता था। वो तुरंत ही वहाँ से भागने लगा और भागकर वहाँ से निकल गया। इस खौफनाक नज़ारे के बाद वो अंदर तक हिल गया था। सरपट भागते विद्युत कपड़ों की दुकान के पास पहुंचा, जहां बैठने के लिए एक उचित स्थान था, लेकिन ठंड की वजह से अब उसके हाथ पैर एकदम सुन्न पड़ने लगे और अब इस कड़कड़ाती ठंड में भागना भी मुश्किल होने लगा। लिहाजा थक हार कर अब विद्युत वहीं पर मौजूद एक जगह पर बैठ गया, क्योंकि अब उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि अपने कांपते हुए पैरों के साथ वो आगे बढ़ सके। उस कपड़ों की दुकान के पास उसे एक छोटा सा हॉल दिखाई दे रहा था। विद्युत को लगा कि शायद इसके अंदर ठंड का इलाज हो सकता है, और उस हॉल के अंदर इतनी रात होने के बावजूद भी एक बहुत हल्की हल्की रोशनी चमक रही थी। वहाँ एक छोटा सा दरवाजा था। फिर विद्युत ने उस दरवाजे को ओपन किया तो उसने देखा कि बाहर से जितनी कम रोशनी नजर आ रही थी, अंदर उतना ही आलीशान और शानदार बाजार था। और इसी बीच विद्युत की नज़र एक शॉप पर पड़ी, जहाँ पर एक आदमी मछली काट रहा था। विद्युत को मांस जैसी चीज से बहुत ही ज्यादा नफरत थी। उसे ये चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और विद्युत इस चीज को देखते ही अंदर से घबराने लगता, क्योंकि उसका मन इन चीजों से नफरत जो किया करता था। तभी उसने मुंह मोड़ लिया और वो आगे बढ़ा। फिर उसे याद आया कि रात के करीब 1:30 बजे के आसपास आखिर ऐसा कौन सा बाजार खुला हुआ होता है। फिर विद्युत एक दुकान के पास गया और बोला, अरे भाई साहब, मोबाइल का चार्जर कितने रुपए में मिलता है? उस आदमी ने बड़ी धीमी आवाज में कहा, भाई साहब 50 रुपए लगेंगे। और जब उस आदमी ने वो महंगा चार्जर निकाला तो विद्युत के होश ही उड़ गए। 1000 रुपए का चार्जर था वो। इससे पहले कि विद्युत कुछ और लफ्ज बोल पाता कि वो चार्जर उसके गले में फंस गया और फिर धीरे धीरे विद्युत की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। विद्युत छटपटाता रहा। विद्युत की सांस अटक अटक कर आ रही थी, यानी कि उसकी मौत बहुत नज़दीक थी। तभी विद्युत ने किसी तरह अपने आप को एडजस्ट किया और किसी तरह उस फायर से पीछा छुड़वाया। अभी विद्युत पीछे मुड़ने ही वाला था कि उसने देखा कि वो पूरा का पूरा बाजार किसी शमशान घाट में बदल गया है। सब कुछ पल भर में ही एकदम सुनसान बन गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि कोई समझ ही नहीं पाया। खासकर विद्युत के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। वो वहां से निकलने ही वाला था कि अचानक ही खून की कुछ छींटे उसके मुंह पर आकर टपक गई। विद्युत ने साइड में देखा तो उसने पाया कि कीचड़ से सना हुआ वो आदमी एक दुकान पर बैठा हुआ था और एक इंसानी मुंडी को काट रहा था। उसने उस आदमी के हाथ पैर को पहले ही अलग कर दिया था। अब तक विद्युत पूरी तरीके से घबरा चुका था। आगे कुआं पीछे खाई और उसके सामने कुछ इसी तरह का माहौल बना हुआ था। ऊपर से इस ठंड ने उसके शरीर को जमा दिया। अचानक वहां जोरों की हवाएं चलने लगी और किसी की जोरों से हंसने की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो अब भयंकर तूफान आने वाला है। आसमान में काला धुआं था और ऐसे डरावने पल में अचानक ही कुछ ऐसा हुआ जिसने विद्युत को झंझोर कर रख दिया। विद्युत के पैरों में कुछ गिरने लगा। उसने देखा कि यह उसी का कटा फटा शरीर था और अपनी ही बॉडी को मरा हुआ देखकर वो पूरा सुन्न पड़ गया। कहीं ना कहीं ये संकेत था कि आने वाला वक्त उसकी जिंदगी को पूरे तरीके से तबाह कर देगा। विद्युत के सामने अपनी जिंदगी बचाने का एकमात्र रास्ता यही था कि वो वहां से सरपट भाग जाए, लेकिन अब इस कड़कड़ाती हुई ठंड में भागना भी आसान नहीं था। इतने में कुछ कीचड़ की तरह नजर आने वाला पानी उस रास्ते में फैलने लगा। वो पानी कुछ इस कदर फैल रहा था मानो बाढ़ आने वाली है। विद्युत को पता था अगर अब वो थोड़ी देर और रुका तो फिर उसका विनाश होना लगभग निश्चित है। सिर्फ कुछ चंद पैसों के खातिर विद्युत ने अपनी जिंदगी को खतरे में डाल दिया। विद्युत की आंखों से आंसू बहने लगे क्योंकि वो अपनी मौत के सामने जो खड़ा था। एक पल के लिए विद्युत पूरी तरीके से टूट गया था। उसे लगा कि
अब उसकी ज़िंदगी नहीं बच सकती। लेकिन तभी उसके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। सामने की तरफ नजर आने वाला दरवाज़ा, उसने देखा कि उस दरवाजे पर कोई चीज़ लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो उस दरवाजे को आसानी से खोल सकता है। उसने आओ देखा न ताओ और आखिरी कोशिश करते हुए वो दरवाजे के पास पहुंचा और पहली बार में ही जब उसने अपनी तरफ दरवाज़ा खींचा तो दरवाज़ा झटके से खुल गया। लेकिन वो दरवाज़ा वापस से बहुत तेज गति से बंद होने वाला था। लेकिन इससे पहले ही विद्युत अपनी किस्मत के दम पर उस दरवाजे से बाहर निकल गया। अभी अभी उसने दुनिया के सबसे सस्ते बाजार को देखा था, जो भूतिया बाजार था। उस दरवाजे से बाहर निकलते ही विद्युत को एक राहत की सांस मिली। विद्युत चैन की सांस लेते हुए जल्दी से जल्द उस शहर को छोड़कर अपने घर के लिए निकल गया। लेकिन इस घटना ने उसके दिल में उस बाजार के प्रति अभी घृणा और एक खौफ पैदा कर दिया था, जिस वजह से आज तक वो उस बाजार में किसी सामान को लाने नहीं गया। दोस्तों, आज इस घटना को काफ़ी साल बीत चुके हैं। विद्युत एक अच्छी कंपनी में जॉब करता है, लेकिन उस एक महीने के बुखार ने उसके बदन को एकदम तोड़ दिया था। आज भी वो उस हर पल से घबरा जाता है जब उसकी ज़िंदगी में उलटफेर हुआ था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।